इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से जी, जिसकी नींद पूरी नहीं हुई प्लीज यहां मत करना, ठीक? बिकॉज थियरी इज इक्वल टू निन्नी, स्पेसिफिकली फॉर अकाउंटेंसी। आप 2 महीने से कर ही रहे हो स्कूल में निन्नी, ठीक? सो ट्राई टू वेकअप, ठीक है? इसके बाद ये दोबारा थियरी होनी नहीं है। पहला पेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। आप बता दीजिए 1.2 पेज एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग हो चुका है जी। चलिए फिर जरा एक बार ओरली बताएं, सबसे पहला स्टेप क्या होता अपना? क्या आइडेंटिफाई करना? आइडेंटिफाई व्हाट? बिजनेस ट्रांजैक्शन। हो गई जी आइडेंटिफाई। उसके बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने मेजर कर लिया जी। अब तीसरा स्टेप जी, रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होती है? रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में होती है? उसके बाद समराइजिंग में 3 चीजें बनती हैं। सबसे पहले गलत जवाब, ट्रायल बैलेंस जो आप बना चुके हो लेजर के बाद। ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बहुत तरीके की होती है जी। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आप बीकॉम करेंगे जाकर, वहां पर पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वहीं पे पढ़ेंगे, डिटेल में अलग से बुक, अलग से सब्जेक्ट होगा। उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स आप 12th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे। हमारी अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग जो फाइनेंस से डील करती है। फाइनेंस का मतलब है 2 चीजें पता करना, क्या कमाया क्या गवाया, क्या अपना क्या पराया। क्या कमाया क्या गवाया, नेट प्रॉफिट नेट। क्या अपना क्या पराया, एसेट्स एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स यू अबाउट योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट गिव्स यू योर फाइनेंशियल पोजीशन। ये चीजें हमें मिलती हैं समराइजिंग में। समराइजिंग के बाद उसके बाद जी कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी जो हमने अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन में कर लिए थे। पेज नंबर 1.3 तक पूरा हो चुका है जी, 1.4 पेज। अब आप बेटर इक्विप्ड हैं टू डील विद थियरी रादर देन ऑन द वेरी फर्स्ट डे। हाँ जी, पहला ऑब्जेक्टिव, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड व्हाट? याद है जी, हमने जर्नल कर करके रजिस्टर काले कर दिए, भर दिए। क्या रिकॉर्ड की थी हमने? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ। तू तो जाग जा भाई रौनक, तू तो अभी से रौनके लगा रहा है, अभी से तू झिलमिल तारे देख रहा। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग व्हाट? जो चैप्टर नंबर 3 में जाकर आप पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जी, आपकी अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या लॉस का पता करना। जो कैसे पता चलेगा? जर्नल बनाकर। जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, बस जी वही बोल रखा है जी। नेक्स्ट उसी ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओगे और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनने के बाद बनेगी बैलेंस शीट। नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग फैसिलिटेट करता है। आइए पढ़ें। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स, क्यों चाहिए? इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ये 4 भारी भरकम शब्द हैं जी। अगर आपने याद करके अपने थियरी के पेपर में लिख दिए तो मैडम सर इंप्रेस हो जाएंगे और आपको नंबर दे देंगे। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स टू असिस्ट in discharging this function. Next please, providing to the, दोनों तरीके के जी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, who analyze them according to their requirement। ये जो यूजर्स हैं ये चैप्टर के एंड में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट प्लीज, बिजनेस के एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तभी उन्हें प्रोटेक्ट कर पाओगे। प्लीज, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ assets owned by the
Accounting maintains record of assets owned by the entity which enables the management to exercise control and protect these assets. खत्म हो गए जी क्या? Of accounting. Next please, क्या लिखा जी? क्या काम करती है अकाउंटिंग? पहला काम जी, किसका रिकॉर्ड रखोगे जी? बस जी वही उन्होंने लिखा है जी. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नेक्स्ट क्या लिखा जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट. नेक्स्ट प्लीज. मीटिंग. हाँ जी, लॉ आपको कहता है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, अगर लॉ ना कहता होता तो कोई नहीं बनाता. लॉ का ही डंडा है कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है. बुक्स ऑफ अकाउंट से ही हम बनाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न. डजंट मैटर व्हाट योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, whether you are running a sole proprietorship, partnership, cooperative society, not for profit organization और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार का ही डंडा है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है. इनकम टैक्स एक्ट भी आपको बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ. जीएसटी एक्ट भी आपको बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ. एक्साइज एक्ट भी आपको बोलता है कि आप जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाओ. आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती है टू मीट दी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बाय दीज गवर्नमेंट एजेंसीज. पढ़िए जी, पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो जी, बोल के नींद भी नहीं आएगी जी. हाँ, if they are systematically maintained following accounting procedures and principles. हाँ जी, besides इसके अलावा law such as require submissions of in the and as is therein. ये सारे एक्ट्स आपसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बाद रिटर्न मांगते हैं. जैसे जीएसटी की रिटर्न, जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था, आज से 10 साल पहले आया था जी, एक डेकेड हो गया, 2016 में आया था, 2026 हो गया. पहले जब जीएसटी आया था हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती थी, 12 महीने 12 रिटर्न. फिर थोड़ी सी अकल आई इनको, अब क्वार्टरली रिटर्न जाती है जीएसटी की. हर 3 महीने के बाद आपको जीएसटी की रिटर्न जो है वो भरनी पड़ती है और आपको हर 3 महीने बाद जीएसटी जमा कराना पड़ता है. नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग व्हाट मीन्स, क्या अपना क्या पराया, क्या कमाया क्या गवाया, टू हुम, टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए जी? आपका रिजल्ट आता है जी, पीटीएम होती है जी, आपके कितने आए वो मैटर नहीं करता. समझ गए ना? तो कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए? 2. तो आप भी कंपैरिजन तब कर पाओगे जब आपने पिछले साल का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, इस साल की भी मेंटेन किए हैं, तब आप कंपैरिजन कर पाओगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ, रेवेन्यू बढ़ा कि कम हुआ, एक्सपेंसेस बढ़े कि कम हुए, हमारे एसेट्स बढ़े कि कम हुए. सो इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन. नेक्स्ट प्लीज. जरा लेफ्ट हैंड साइड पेज नंबर 1.4 4th पॉइंट पढ़ना. हाँ, बस वर्ड प्ले हो रहा और कुछ नहीं हो रहा. फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. नेक्स्ट प्लीज. हेडिंग. हाँ नहीं, पहला वही ले दे के 2 ही चीजें हैं जी इनके पास, क्या कमाया क्या गवाया, क्या अपना क्या पराया. नेक्स्ट. ओ, तीसरी बार आ गया जी. नेक्स्ट. हाँ, मेमोरी तो वैसी कम है जी, हार्ड डिस्क. A systematic and timely recording of transactions obviates the necessity to remember transactions. The accounting record provides the necessary information. मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, शरीर तो बहुत बड़े हैं इनके, ये भी बड़ा होगा. ये शरीर पर डिपेंड करता नहीं, भेजा सेम है, चाहे आप यूं हो चाहे आप यूं हो. और कितनी कैपेसिटी है इसकी? कैपेसिटी बहुत है जी, आज तक कोई रियलाइज नहीं कर पाया. लूसी देखिए, देख लेना फिर पता चल जाएगा कि अगर दिमाग जो है अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर ले तो क्या होगा. एक ने किया था रफली 5% ऑफ दिस. दुनिया उसे बिल गेट्स के नाम से जानती है.
और उसने यंत्र बना दिया था माइक्रोसॉफ्ट। और जब जो छोटा था तो उसे पागल बोलते थे, स्कूल वालों ने निकाल दिया तो उसको डॉक्टर पे लेके गए थे। तो उसने 5% यूज किया था, हम तुम 1-आधा% यूज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, कितनी कुछ ट्रांजैक्शन होंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, करोड़ों। हाँ, फीड है, चिप लगा है, वो जीरोधा वाले का यहाँ पे वाला, ये वाला नहीं लगा ना चिप, तो वो चिप जो है उसको रिप्लेस करता है कौन? अकाउंटिंग। नेक्स्ट हो गया, नहीं हो गया? नेक्स्ट, अभी आपको बताया था जी 3 महीने के बाद जीएसटी भरना पड़ता। 3 महीने के बाद जीएसटी भरोगे सेल्स पे, किस पे? तो 3 महीने की सेल का रिकॉर्ड होगा तभी जीएसटी भरोगे। रिकॉर्ड होगा तो जनरल एंट्री बनी होगी, जनरल एंट्री बना होगा तो लेजर बना होगा, लेजर बना होगा तो ट्रायल बैलेंस बना होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, लोन लेना जी, लोन लेना नहीं ले सकते तुम। क्यों नहीं ले सकते? आप अडल्ट ही नहीं हो। आपके नाम पे खाता है जी बैंक का, होगा, लेकिन उसके लीगल गार्डियन होंगे आपके मदर या फादर। अगर आप लीगल एज अटेन कर लेते हो, 18 साल के हो जाते हो, फिर आपका बनेगा पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, फिर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। आप बैंक से लोन कब ले सकते हो? बैंक से लोन लेने के लिए, एलिजिबल होने के लिए 3 साल की क्या इनकम टैक्स रिटर्न कॉन्टिन्यूसली आपने भरी होनी चाहिए, उसके बाद आपको मिलेगा क्या? लोन। बैंक वाले बोलेंगे जी पिछले 3 साल की आईटीआर लाओ, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कौन सी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आप यहां सीखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही चलता है। 3 साल की आईटीआर देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे तुम्हारी कात है कि नहीं लोन लेने की। उनकी तो देने की है, तुम्हारी लेने की है कि नहीं, क्योंकि वो आपको लोन तब देंगे जब उनको पता चलेगा कि ये लोन, विजय माल्या तो होनी ना तुम कि भाग जाओगे, ठीक? तो तब जो है वो आपको लोन मिलेगा। मींस अगर आप सिस्टमैटिक अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तभी आप लोन ले पाओगे। आप बोलोगे लोन लेना ही क्यों है? ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी है कि लोन के बिना काम चलता। लोन के बिना तो टाटा का काम नहीं चलता। मेड इन इंडिया देखिए, सीरीज टाइटन कैनरा बैंक से लोन ही लेने गए थे। टाटा वाले भी क्या लेने गए थे? लोन। रिलायंस भी लोन लेने गया था। आपको पता है रिलायंस इज अ डेट फ्री कंपनी। यस, दे हैव ऑल, उन्होंने सबको मर्ज कर दिया, JIO। एट प्रेजेंट रिलायंस इज अ डेट फ्री कंपनी। धमाका होने वाला है, रिलायंस का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ पता है? नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार भीख मांगना, इनिशियल पब्लिक ऑफर जनता से, भाई हमारा शेयर ले लो और हमें क्या दे दो? पैसे। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जियो लॉन्च करने वाला है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं मालूम, रफली $5 बिलियन, रफली $5 बिलियन का आईपीओ जो है वो रिलायंस लॉन्च करने वाला है। इसीलिए पिछले 2-3 साल पहले ही वो अपने आप को डेट फ्री कंपनी बना चुके हैं। उनका किसी पे उधार नहीं है, जो पैसा है उनका है या शेयर होल्डर्स का है। और रिलायंस की अगर शेयर होल्डिंग का चार्ट देखोगे तो अराउंड, आई थिंक इफ आई रिमेंबर, मैंने रिसेंटली देखा था, शायद 67% अंबानियों के पास है। बाकी दुनिया भर के बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके पास है। तो फैसिलिटेट्स लोन तब मिलेगा जब क्या होगी आपके पास? ITR। नेक्स्ट, एविडेंस इन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स, आपने धंधा बेचना, फ्री में बेचोगे, दान करोगे, क्या करोगे? पैसे लेके बेचोगे। तो धंधे की वैल्यू कितनी लगाओगे? जितनी तुम्हारे मन में आई, कि जितनी तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रही है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तभी जब धंधा बेचने की बारी आएगी तो उसकी वैल्यूएशन डलवा सकोगे। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ, व्हाट इज इंसॉल्वेंट?
A person or a business whose assets are not sufficient enough to pay off their liabilities. तो पता होगा आपके assets कितने, liabilities कितने, तभी कर पाओगे. तब अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होंगी तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पर असिस्टेंस मिलेगी. नेक्स्ट प्लीज. वो छोड़ो जी. नेक्स्ट हेडिंग बताओ जी. अब हमने इतनी तारीफ कर दिया अकाउंटिंग की, इसकी कोई लिमिटेशन भी है, कोई ड्रॉबैक भी है, कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? यस, पढ़ो जी. पहला एग्जैक्ट का मतलब जी प्रिसाइज, एक एग्जैक्ट अमाउंट. अब यहां लिखा अकाउंटिंग इज नॉट, सुना नहीं रही? क्यों? डेप्रीसिएशन पता है क्या है? Depreciation is a gradual decrease in the value of an due to wear and tear, obsolescence, usage, efflux of time. डन जी. ये क्या है? सुना नहीं? मेरे हिसाब से जितनी मेरी याददाश्त है, इसको 11 से 12 साल हो चुके हैं. और 12 साल पहले इफ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड 60,000 का आया था. ये कितने का? 60,000 का. गाड़ी है आप लोगों के पास? बोलो. तो फिर आरसी भी होगी. आरसी पता क्या होता? क्या आरसी? रजिस्टर्ड कॉपी. ठीक. ये रही जी मेरी गाड़ी की आरसी. अब ऐसे आती है, चिप लगा होता है, 2000 के नोट में भी लगा था. ठीक है. तो अभी जो है इस पे लगा है, और इस पे है जी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14/12/2023. ठीक. और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 13/12/2038. कितने साल हो गए जी? 15 साल. कितने? दिल्ली में खबर आई है अभी 2028 के बाद से क्या नहीं बिकेगा. दिल्ली के अंदर 2028 से टू व्हीलर्स और कार्स पेट्रोल वाली सेल ही नहीं होंगी. ईवी सेल होंगी. 30 लाख से कम की ईवी है, उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा. मींस पोल्यूशन कर्व करने के लिए. भारत स्टेज 6 पता है, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा होता है. ठीक. भारत स्टेज 6 से कम की, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5 की गाड़ी, मर्सिडीज हो, पोर्शे हो, जो मर्जी हो, अलाउड नहीं है. दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर चलान है सीधा, टू कर्व दी पोल्यूशन प्रॉब्लम. अब पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली. हाँ नहीं, 12 साल हो गए. जब एसी लिया जाता है तो एसी इज अ फिक्स्ड एसेट. जर्नल एंट्री बनी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000. 12 साल से ठंडी हवा दे रहा. खर्चा किया था 12 साल पहले. तब जब ये खरीदा था तो मेरे अकाउंटेंट ने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट दिखाया था. ठीक. 10 साल माना था इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है. ये तो 12 साल हो गए. 60,000 का खर्चा किया, फायदा कितने साल मिलना? जाग जा भाई, जाग जा. ये जो बातें बता रहा हूं ना, ये आज आपको फालतू लगेंगी, लेकिन कभी जाकर अगर दिमाग में रही तो याद आएंगी. यार ये तो पढ़ा हुआ था, ये तो वाकई में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है, और हमारे धंधे में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है. 60,000 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज 6,000? डेप्रीसिएशन. व्हाट इज डेप्रीसिएशन नेचर? एक्सपेंस. 6,000 रुपए किसी को देकर आ रहा हूं, ले डेप्रीसिएशन ले. ये बिजली से चल रहा है, बिजली का बिल आता है 30,000 आया. 30,000 एक बार देख के तो ऐसी तैसी हो गई. ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 आता है 15 मई से लेकर 19 जून तक का. 30,000 का बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ा ना. बोलो ऑनलाइन ट्रांसफर किया पीएसपीसीएल लिमिटेड को, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. कितना दिया? 30,000. 6,000 दिया किसी को? जल्दी बोलो. 10 साल में 60,000 मेरा एसी, किताबों में 0. ठंडी हवा भी मार रहा.
और 2 साल ऊपर हो गए। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, यू हैव टू टेक सर्टन एस्टिमेट्स, जिसकी वजह से अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। पढ़िए, accounting is not fully exact in spite of the fact that transactions are recorded on the basis of evidence, since at few places estimates are made for determining, example, estimating the useful life of an, to provide net realizable value of closing stock। इसको बाद में बताएंगे जी। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट जी, खुद सोच के देखो, हम अकाउंट्स में इतना मत्था मार रहे हैं और अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देंगे, रियलिस्टिक नहीं देंगे। आओ पढ़ो, assets are recorded in the books of accounts at, हाँ क्या है जी, अकबर, महाराजा राणा प्रताप, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जल्दी बोलो, जिस टाइम पे एसेट खरीदा था 60,000, आज की डेट में 2 टन का पैनासोनिक का एसी 1,20,000 का आएगा। मेरी किताबों में तो कितने का रिकॉर्ड हो रहा है, अब तो खत्म ही हो गया, ठंडी हवा फिर भी दे रहा है। ये क्या है जहां पर आप इस टाइम पर हो? बिल्डिंग जो किस पे बनी है? लैंड पे। हाँ कहना, ओनर साहब की है कितने की खरीदी थी? पता नहीं, नहीं पता। इससे पहले 6 नंबर बिल्डिंग में था मैं 10 साल, वो ओनर ने खरीदी थी, मेरे को मालूम है, 1.5 करोड़ की। कितने की? 1.5 करोड़ की। 40-50 लाख तो मैं ही रेंट दे चुका हूं पक्के का 10 साल में, अकेला, एक फ्लोर से। उसके ग्राउंड फ्लोर पे बैंक है, पीएनबी। ग्राउंड फ्लोर का रेंट इस टाइम पर कम से कम लाख रुपए का होगा, साल का 12 लाख। 10 साल से तो मैं देख रहा हूं जी, 5 साल पहले 15 लाख से वो रेंट दे रहा है। ऑन एन एवरेज 80,000 पड़ के चलो, 9,60,000 एक साल का, 15 साल का 1,80,000 इंटू 15। कल्ला बैंक जो है वो उसके लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट पूरी कर गया। हाँ कहना, जल्दी बोलिए। उसने कितने की खरीदी थी? 1.5 करोड़ की। कितने की? उसकी किताबों में आज भी 1.5 करोड़ की चल रही है, विद डेप्रीसिएशन। विद डेप्रीसिएशन। क्या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलिस्टिक वैल्यू बता रही है? आज की डेट में 4 प्लॉट खाली, 4 चले जाओ, यहां 6 नंबर से 7 नंबर पे आ जाओ, 7 नंबर का प्लॉट खाली है, पता कितने का? 10 खोखे का। खोखा होता 1 करोड़। खाली जमीन कितने की? 10 करोड़ की। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर 10 करोड़ के ऊपर आज 5 मंजिल की आपको बिल्डिंग डालनी पड़े तो 3 से 4 खोखा और लग जाएगा, 14 करोड़। उसकी किताबों में 1.5 करोड़ वाली बिल्डिंग आज इतने सालों के बाद 20-30 लाख की पड़ी होगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। सो अकाउंट समटाइम्स गिव्स अस अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। As a result, current values are not shown. Also, the estimation of useful life of an asset may make the information unrealistic. Third point, जी। आप कुछ खरीदते हो, बॉयज एंड गर्ल्स, खुद, मम्मी पापा की शरण में नहीं, खुद जाकर कुछ लेते हो, कोई ग्रोसरी, कोई कपड़े, कोई खाना, कोई पीना। जब आप किसी जगह पर खाने पीने जाते हो, क्या नोटिस करते हो? 4 अक्षर, VIBE, वाइब। वाइब आनी चाहिए ना, बिना वाइब के तो तुम सांस भी नहीं लेते है ना। वाइब, वाइब 18 कम्यून है ना, करण औजला, यू नो, वाइब। विराट कोहली, यस पता है, 40 करोड़ लगाया एटलांटिस में। हाँ जी, गए थे कहीं? हाँ, तो जहां से आप कोई चीज लेने गए हो, अगर वो आपसे रूड बोले या आपको भाव ना दे, फिर तेरी तुम तो चालू हो जाओगे फिर, है ना, यहां फटाफट वहां से निकल जाओगे। यस और नो? ये क्या है? कस्टमर रिलेशंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस। ऑनेस्टी, पता है, इज द बेस्ट पॉलिसी, ओनली इन द बुक्स, ओनली इन द बुक्स।
लेकिन अगर आपके धंधे में आपका एम्प्लॉई इसे फॉलो ना करे, फिर बुक्स को बहुत चोट पहुंचती है। यस और नो? अगर आपका स्टाफ ऑनेस्ट है, कहीं किताबों में दिखाओगे इसकी ऑनेस्टी 1 करोड़? बोलिए। ये सारे कौन से फीचर्स हैं? क्वालिटेटिव। आर दे मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स? वॉट एवर इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हेडिंग पढ़िए। Accounting ignores. Accounting is confined to monetary matters only. Therefore, qualitative elements like quality or skills of management and staff, industrial relations and public relations are ignored. Next. 12 साल पहले 60,000 का, 12 साल पहले 60,000 रुपए में जो चीज आती थी, क्या आज वो 60,000 में खरीद पाओगे? जल्दी बोलो। अकाउंटिंग इस चीज को कंसिडर ही नहीं करती। नमक पता आपको? नमक, टाटा सॉल्ट, देश का नमक खरीदा है कभी? सवाल नहीं पैदा होता। कितने का है दीदी बताओ? खरीदा ना आपने? कितने का है बताओ? ब्लिंकिट पे ऑर्डर मार लो। कितने का? कितने का? तो बोलो ना कितने का है? तो कर लो ना, ब्लिंकिट है नहीं? 48 रुपीस का नमक। इतना से चाहिए, ज्यादा हो जाए तो फिर चीज खाई नहीं जाती। मैंने खरीदा हुआ है। कितने का? सोचो। I have bought it myself from the grocery when I was half of your age, on my own. मम्मी बोली थी ला लेकर आ, मैं लेने गया था। कितने का आया होगा? I correctly remember टाटा सॉल्ट 1 किलो का पूरी पैकेट 1 रुपए का। 1 रुपए का। आज तुम 1 रुपया, वो नीचे आती ना, दीदी पैसे दे दे भैया, पैसे दे दे, उसको 1 रुपया दो, मुंह पे मारेगी। 10 रुपए ले मेरे से, ले तो मेरे से भी ज्यादा भिखारी है। उस 1 रुपए में क्या आ गया था? महीने का नमक आ गया था। अब और पीछे चलते हैं। मेरे पेरेंट्स के टाइम पर 1 रुपया सुबह खर्च करने चले जाओ, शाम तक खर्च नहीं होता था। जो मर्जी, इतना सा बच्चा क्या खरीदेगा? टीवी, फ्रिज, कार के खाने की चीजें। वो सुबह अगर उसको 1 रुपया दे दो और सारा दिन वो परचून की दुकान पे खड़ा रहे तो 1 रुपया खत्म नहीं होता था। दैट वॉज द वर्थ ऑफ 1 रुपी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। किसी जमाने में 1920 में 1 रुपया डॉलर से ज्यादा था। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1950 के 1 रुपए, 1970 के 1 रुपए, 2000 के 1 रुपए, 2026 के 1 रुपए कुछ सेम ही मानती है। बिकॉज वी डोंट कंसिडर प्राइस लेवल चेंजेस, वी डोंट कंसिडर इन्फ्लेशन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पढ़ो जी। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू, that is doesn't remain. Accounting however presumes that value of money remains unless price level changes are considered. Accounting information will not show. Next, accounting may lead to ले पट्टी ले, विंडो की पट्टी, ड्रेसिंग। What is window dressing? Manipulation of books of accounts to present a better picture than what actually it is. If this is done, then books of accounts leads a very misleading picture. बैलेंस शीट मालूम है आप लोगों को? जल्दी बोलो। घर जाकर चेक करना, अभी कोई सीरीज नहीं आई इसके ऊपर। सत्यम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सत्यम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस बैलेंस शीट की विंडो ड्रेसिंग करके, क्या करके? आज से बहुत पुरानी बात है ये। उस टाइम पर पता कितने का घपला था? बस 13,000 करोड़ का। 13,000 करोड़ का। और फिर उसे टेक ओवर किया महिंद्रा ने।
किसने? रिसेंटली एक स्कैम चल रहा जीएसटी के ऊपर, राकेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, चेक करना, बोगस बिल बना बना के, पता है कितने का? 15.15 लाख करोड़। तुमसे लिखा नहीं जाएगा। 15.15 लाख करोड़ कितना होता है तुमसे लिखा नहीं जाएगा। और अगर तुम्हारे पास एप्पल का भी सेट है ना 15.15 लाख करोड़ में, अगर आप वो फिगर लिखने में बैठोगे ना जीरोस डाल के, ई आ जाएगा। ई स्टैंड्स फॉर एरर। इतने का स्कैम है जीएसटी के बोगस बिल बना बनाकर। मैं तुम्हें ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं दे रहा कि स्कैम कैसे करना। नो, आई एम नॉट गिविंग यू दैट, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं आता। मेरे को करना आता तो मैं खुद ना कर लेता। ठीक है, मैं भी जीएसटी दे रहा हूं 10 साल से। 2016 में आया था जीएसटी, क्योंकि मेरे पास जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स नंबर भी था। तो हम स्कैम नहीं कर रहे, हम दे रहे हैं। जितनी आपकी फीस उतनी है नहीं। हाँ, इट इज इंक्लूसिव ऑफ x प्लस 18% ऑफ x इज इक्वल टू 28,000। इसमें x की वैल्यू आपकी फीस और 18% ऑफ x है GST। आओ वापस। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ accounts in a manner that vital information is hidden to show better financial position than actual. In this situation, P&L account doesn't show and the balance sheet doesn't give true and fair view of the next. क्या लिखा जी? पढ़ो जी, मैं तो थक गया। पहला ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सेकंड जी चौथी पर आ गया। ओ अगला जी फिर चौथी बार आ गया। कोर्ट आ गई फिर से जी, एविडेंस इन कोर्ट। नेक्स्ट, ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन अंबानीज, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय असर्टेनिंग, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ। हाँ जी, वर्ड पढ़िए आगे, हेडिंग। आई होप याद है जी, हमने आज भी किया। नेक्स्ट प्लीज चेक कर लो जी अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले जी फ्लो चार्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड, पता है ना क्या होती हैं? एरो फॉलो करो। कहां जा रहा है? रिकॉर्डिंग के पेट में एक एरो बज रहा है जी, उसको फॉलो करो। जर्नल चेक करो जी, आपने इसमें से एक भी नहीं किया। कहने को आपने जर्नल कर लिया। पढ़ो पहला, फिर 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 आपने कौन सा किया है इन 8 में से? What have you done out of these 8? कुछ तो किया है आपने। चैप्टर नंबर 8 वो तो है ही नहीं इसमें। एक का भी नाम जर्नल हो कर लेगा, बता दो। हैव यू मेड कैश बुक? बोलो जी। सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। हैव यू मेड एनी? यस, यू हैव मेड एनी। द लास्ट वन, जर्नल प्रॉपर इज द ओनली बुक which is made in the format of journal. I hope you remember the format of journal. Kindly tell. Date. Good. Page number 10.16. क्या है? क्या है? सुना नहीं? बॉटम ऑफ द पेज फॉर्मेट पढ़ के सुनाना, सॉल्यूशन के नीचे। आपके जर्नल से मिलता है? जर्नल से मिलता है डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट? नहीं ना? कौन सी बुक है? सुना नहीं? आना जरा पेज नंबर 11.5।
11.5 सॉल्यूशन, टॉप ऑफ द पेज, फॉर्मेट चाहिए। कौन सी बुक का फॉर्मेट है? जर्नल से मिलता है, जल्दी बोलो। ओके, पेज नंबर 11.11, इलस्ट्रेशन 4 सॉल्यूशन, फॉर्मेट पढ़ के सुनाना। कौन सी बुक है? मिलता है जी आपके जर्नल से फॉर्मेट। आओ जी, 11.15 पेज, इलस्ट्रेशन 6 सॉल्यूशन प्लीज, फॉर्मेट। कौन सी बुक है? 11.17 पेज, इलस्ट्रेशन 8 सॉल्यूशन, फॉर्मेट। कौन सी बुक है? सुना नहीं जी। पेज नंबर 11.20, डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के नीचे हेडिंग दे रखी है, जर्नल और जर्नल, यू नो फोनेटिक्स, पता है ना आपको, इंग्लिश में होते हैं फोनेटिक्स, डिफरेंट साउंड्स, जर्नल प्रॉपर एंड जर्नल, जे वाला। इलस्ट्रेशन 10 प्लीज, राइट हैंड साइड, फॉर्मेट पढ़ के सुनाना। समझ आया जी? तो अब वापस आ जाओ आपके चैप्टर नंबर 1 पे, जहां पर फ्लो चार्ट था। 1.8 पेज, जर्नल, इन्हें बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। केड़ी है तो जर्नल ही, बोलो, है तो जर्नल ही। पहली किताब का नाम क्या? बता सकते हो? क्या रिकॉर्ड होगा इसमें? सारी ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ किसकी होंगी? कैश परचेजेस रिकॉर्ड होगा, कैश परचेजेस रिकॉर्ड होगा। क्यों? अगली बुक का नाम बताना। तो यहां नहीं होगा, दो जगह हो जाएगा। कैश ट्रांजैक्शंस कौन सी बुक में रिकॉर्ड होंगी? तो क्रेडिट कहां होंगी? परचेज बुक में कौन सी होंगी? क्रेडिट परचेजेस। सेल्स बुक में कौन सी होगी? क्रेडिट सेल। सेल्स रिटर्न बुक में कौन सी होगी? क्रेडिट सेल पे जो माल बेचा उसका सेल रिटर्न। क्रेडिट और परचेज रिटर्न बुक में कौन सी होगी? जो क्रेडिट पे खरीदा उसकी वापसी। तो ये आखिरी वाली बेचारी क्या करेगी? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, भगवान होता है। जिस ट्रांजैक्शन को किसी भी किताब में जगह ना मिले वो बेचारी कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर। बैड डेट्स, जर्नल एंट्री आती होगी, राम से मिलने थे पैसे, बैड डेट हो गए। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन? क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो कहां आएगी? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, जर्नल एंट्री प्लीज। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहां आएगी? आया समझ? तो हमने तो सारी कर ली। Haven't you recorded cash sales? Entry? Haven't you recorded cash purchases? Goods purchased from Mohan. Goods sold to Sohan. आपने तो सारा कुछ ही कहां कर लिया फिर ये पागल है कि हम पागल हैं? हम ही होंगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नींद से जागें। आपके पास दो सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम, आप कहते हो हमने अलग अलग किताबें नहीं बनानी, देन यू विल मेक ओनली वन बुक, जर्नल, विच वी आर डूइंग इन चैप्टर नंबर 8। हम सारी ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? जर्नल में। आपका बिजनेस का स्केल बढ़ गया, अंबानियों पे नहीं जाते, हीरो, A1, ओसवाल, वर्धमान, क्रेमिका, मिसिस बैक्टर, सब लुधियाना वाले हैं।
बहुत बड़ा स्केल है इनका, हजारों नहीं लाखों ट्रांजैक्शंस किसकी होती होंगी, कैश की, और लाखों ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे भी होती होंगी। ये सबका जर्नल बनाएंगे, पोथे बन जाएंगे, हाँ के ना। तो ये करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स, सारी कैश ट्रांजैक्शंस, सारी क्रेडिट परचेजेस, ये सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं डालेंगे। ये जर्नल में सिर्फ कौन सी डालेंगे, जो किसी में भी नहीं है। इसे बोलते हैं, लिसन केयरफुली, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। केड़ा सिस्टम? चलिए बाकी कल करेंगे।